बताने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेगी। अपने बहादुरी भरे कामों के कारण ही वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। बारडोली सत्याग्रह में अपने अमूल्य योगदान के लिए लोगों ने उन्हें सरदार की उपमा दी। सरदार पटेल एक प्रसिद्ध वकील थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत को आज़ादी दिलाने में बिताई। आज़ादी के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने और भारत का विकास और भारत को एक बंधन में जोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूरा नाम वल्लभ भाई झवेरभाई पटेल। जन्म 31 अक्टूबर 1875। जन्म स्थान करमसद, जिला खेड़ा, गुजरात। पिता झवेरभाई, माता लाडूबाई। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादिद ग्राम में हुआ था। उनके पिता झवेरभाई पटेल साधारण किसान और माता लाडूबाई साधारण महिला थी। बचपन से ही पटेल कड़ी मेहनत करते आए थे। बचपन से ही वे परिश्रमी थे। खेती में बचपन से ही पटेल अपने पिता की सहायता करते थे और पेटलाद की एन के हाई स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने 1896 में अपनी हाई स्कूल परीक्षा पास की। स्कूल के दिनों से ही वे होशियार और विद्वान थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उनके पिता ने उन्हें कॉलेज भेजने का निर्णय लिया था, लेकिन वल्लभ भाई ने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लगभग 3 साल तक वल्लभ भाई घर पे ही थे और कठिन मेहनत करके जिले के नेता की परीक्षा पास करने की तैयारी कर रहे थे, और वह परीक्षा उन्होंने अच्छे गुणों से पास भी की थी। बाद में उन्होंने बड़ी मेहनत से बैरिस्टर की उपाधि संपादन कर ली और साथ ही में देश सेवा में कार्य करने लगे। वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेताओं में से एक थे और साथ ही भारतीय गणराज्य के संस्थापक जनकों में से एक थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया था और देश को एकता के सूत्र में बांधने में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने और आज़ाद बनाने का सपना देखा था। भारत और दूसरी जगहों पर वे सरदार के नाम से भी जाने जाते हैं। गुजरात राज्य में वे पले बढ़े। पटेल ने सफलतापूर्वक वकीली का प्रशिक्षण ले रखा था। बाद में उन्होंने खेड़ा, बोरसद और बारडोली के किसानों को जमा किया और ब्रिटिश राज में पुलिसकर्मी द्वारा किए जा रहे जुल्मों का विरोध उन्होंने अहिंसात्मक ढंग से किया था। इस कार्य के साथ ही वे गुजरात के मुख्य स्वतंत्रता सेनानियों और राजनेताओं में से एक बन गए थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी अपने पद को विकसित किया था और 1934 और 1937 के चुनाव में उन्होंने एक पार्टी भी स्थापित की थी और लगातार वे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने पंजाब और दिल्ली से आए शरणार्थियों के लिए देश में शांति का माहौल विकसित किया था। इसके बाद पटेल ने एक भारत के कार्य को अपने हाथों में लिया था और वे देश को ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाना चाहते थे। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 के तहत पटेल देश के सभी राज्यों की स्थिति को आर्थिक और दार्शनिक रूप से मजबूत बनाना चाहते थे। वे देश की सैन्य शक्ति और जनशक्ति दोनों को विकसित कर देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। पटेल के अनुसार आज़ाद भारत बिल्कुल नया और सुंदर था। अपने असंख्य योगदान की बदौलत ही देश की जनता को उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। इसके साथ ही उन्हें भारतीय सिविल सर्वेंट के संरक्षक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने ही आधुनिक भारत के सर्विस सिस्टम की स्थापना की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम एवं ऐसे व्यक्तित्व है जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम के बाद कई भारतीय युवा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की नीति महात्मा गांधी जी के निर्णय के कारण देशवासियों का यह सपना पूरा नहीं हो सका था। आज़ादी के समय में एक शूरवीर की तरह सरदार पटेल की ख्याति थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से यह बात तो स्पष्ट हो गई थी कि इंसान महान बनकर पैदा नहीं होता। उनके प्रारंभिक जीवन को जानकर हम कह सकते हैं कि सरदार पटेल हम जैसे ही एक साधारण इंसान ही थे जो रुपये, पैसे और सुरक्षित भविष्य की चाह रखते थे। लेकिन देश सेवा में लगने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल कब सरदार पटेल और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल बन गए पता ही नहीं चला।
सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता का एक ऐसा स्वरूप दिखाया था जिसके बारे में उस समय में कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके इन्हीं कार्यों के कारण उनके जन्मदिन को, राष्ट्रीय स्मृति दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भारत सरकार ने 2014 से मनाना शुरू किया था। हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तथ्य और सत्य। 1. 1913 में लंदन से बैरिस्टर की उपाधि संपादन करके भारत लौटे। 2. 1916 में लखनऊ में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वल्लभ भाई ने गुजरात का प्रतिनिधित्व किया। 3. 1917 में वह अहमदाबाद नगरपालिका में चुनकर आए। 4. 1917 में खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सा लिया। साराबंदी आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया। आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। सभी टैक्स वापस लिए। सरदार के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन को विजय प्राप्ति हुई। 1918 के जून महीने में किसानों ने विजयोत्सव मनाया। उस समय गांधी जी को बुला के वल्लभ भाई को मानपत्र दिया गया। 5. 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध के लिए वल्लभ भाई ने अहमदाबाद में बहुत बड़ा मोर्चा निकाला। 6. 1920 में गांधी जी ने असहकार आंदोलन शुरू किया। इस असहकार आंदोलन में वल्लभ भाई अपना पूरा जीवन देश को अर्पण किया। महीने को हजारों रुपये मिलने वाली वकीली उन्होंने छोड़ दी। 7. 1921 में गुजरात प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष स्थान पर उनको चुना गया। 8. 1923 में अंग्रेज सरकार ने तिरंगा पर बंदी का कानून किया। अलग अलग जगह से हजारों सत्याग्रही नागपुर को इकट्ठा हुए। 3.5 महीने पूरे जोश के साथ वो लड़ाई शुरू हुई। सरकार ने इस लड़ाई को दबाने के लिए नामुमकिन कोशिश की। 9. 1928 को बारडोली को वल्लभ भाई ने अपने नेतृत्व में किसानों के लिए साराबंदी आंदोलन शुरू किया। पहले वल्लभ भाई सरकार को सारा कम करने का निवेदन किया, लेकिन सरकार ने उनकी तरफ अनदेखा किया। योजना के साथ और सावधानी से आंदोलन शुरू किया। आंदोलन को दबाने का सरकार ने नामुमकिन कोशिश की, लेकिन इसी समय बम्बई विधानसभा के कुछ सदस्यों ने अपने स्थान का इस्तीफा दिया। इसका परिणाम सरकार ने किसानों की मांगे सशर्त मान ली। बारडोली किसानों ने वल्लभ भाई को सरदार का बहुमान दिया। 10. 1931 में कराची में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष स्थान पर वल्लभ भाई थे। 11. 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। 12. 1946 को स्थापन हुए मध्यवर्ती अभिनय मित्र मंडल में वो गृह मंत्री थे। वो घटना समिति के सदस्य भी थे। 13. 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र के बाद पहले मित्र मंडल में उपपंत प्रधान का स्थान उन्हें मिला। उनके पास गृह जानकारी और प्रसारण वैसे घटक राज्य संबंधित सवाल ये खाती दी गई। वल्लभ भाई ने स्वतंत्रता के बाद करीबन 600 संस्थान का भारत में विलीनीकरण किया। हैदराबाद संस्थान भी उनके पुलिस एक्शन की वजह से 17 सितंबर 1948 को भारत में विलीन हुआ। पुरस्कार। 1. नागपुर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और उस्मानिया विश्वविद्यालय आदि विश्वविद्यालय के तरफ से डिलीट सम्मान की उपाधि। 2. 1991 में मरणोत्तर भारत रत्न। विशेषता। 1. सरदार। 2. भारत का लौह पुरुष। 3. भारत के एकीकरण के थोर शिल्पकार। 4. स्वतंत्र भारत के पहले उपपंत प्रधान और गृह मंत्री। मृत्यु। 15 दिसंबर 1950 को उसका निधन हुआ। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।